नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा हॉट सीट भवानीपुर, जिसको लेकर बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने तो है, लेकिन दोनों ही के बीच में जमकर बवाल की भी शुरुआत हो गई है। दरअसल टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भवानीपुर में आपस में भिड़े हैं। जब भवानीपुर पहुंचे शुवेंदु अधिकारी तो उनका जमकर विरोध भी हुआ है, जिसकी कई तस्वीरें वीडियो भी सामने आई है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ शुवेंदु अधिकारी की झड़प भी हुई है। ताजा अपडेट आपको यह भी बता दें कि जबरदस्त वोटिंग जारी है। 4 बजे तक के आंकड़े के मुताबिक 70% से ज्यादा मतदान हो चुका है। लोगों में जबरदस्त उत्साह पोलिंग बूथ के बाहर देखा जा रहा है। तमाम चुनाव से जुड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, कैसे भवानीपुर में ममता बनर्जी बुरी तरीके से फंस गई है? जिस तरह से जो तस्वीरें आ रही है उससे ये साफ लग रहा है कि अच्छा से इलाज हो रहा है टीएमसी के गुंडों का, और खास करके भवानीपुर के अंदर। दरअसल एक पोलिंग बूथ पे शुवेंदु अधिकारी पहुंचे तो वहां पे जय बांग्ला करने के लिए ये खास करके ये मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग और उसके बाद कई सारी महिलाएं आ गई और वहां से उनके ऊपर हमला किया गया। तो सिक्योरिटी जो उनके साथ चलती है वो उनको साइड तो ले गई, लेकिन उसके बाद सीआरपीएफ का खेल शुरू हुआ। जो लाठी चार्ज और दौड़ा करके पिटाई की गई है तो मामला बिल्कुल शांत हो गया। मतलब ये ममता बनर्जी कमरे से अब बाहर नहीं निकली है, जो ऑफिस के अंदर घुसी है तो अंदर ही छिपी हुई है। और ये तस्वीरें उसी वक्त की है कि जब भवानीपुर में ये हंगामा हुआ और वीडियोस जो उसके आए हैं, आप देखिए कि किस तरह से खदेड़ के सीआरपीएफ ने टीएमसी के गुंडों की पिटाई की। एक और मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो आया है और वो देख करके आपको लगता है कि वहां किस तरीके से बीजेपी सड़क पे जो है बिल्कुल जान हथेली पे लेके टीएमसी से लड़ रही है। ये श्याम पुकुर की जो है एक पूर्णिमा चक्रवर्ती, वो वहां की उम्मीदवार है। जब वो एक पोलिंग स्टेशन पे गई तो बहुत सारे टीएमसी के गुंडे जो है वो आ गए और उनको कहा कि भाई यहां से चले जाओ, और वो अकेले लड़ पड़ी सबसे। और जैसे ही वो लड़ना शुरू हुआ और पीछे से अचानक से जो है सीआरपीएफ के लोग आए तो उसको कहते गर्दन पकड़ के उनको ठोकते हुए जो है वहां से बाहर किया गया। तो ये जो माहौल कलकत्ता और उसके आसपास का नजर आ रहा है, ममता बनर्जी की नैया पूरी तरीके से डूबती हुई नजर आ रही है। भवानीपुर में ममता बनर्जी स्वयं अपनी सीट को लूज करती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इसका ही डर टीएमसी पार्टी को है, तभी टीएमसी के गुंडे सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि शुक्र है सीआरपीएफ का जवानों का जो अहम वक्त में मौजूद हैं और एक एक करके टीएमसी के कार्यकर्ताओं की पिटाई हो रही है, धरपकड़ हो रही है। भवानीपुर में ताजा स्थिति अभी क्या है? देखिए, भवानीपुर में अब जीत का मार्जिन देखना है। जिस तरीके से माहौल बदला, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जय बांग्ला के नारे लगे, जय बांग्ला के नारे लगाओगे और उसमें भी वो लोग जो वोट देने के लिए कतार में खड़े नहीं हैं, जिनका नाम काटा गया है। तो किसका नाम काटा गया? जो भारत का नागरिक नहीं, पश्चिम बंगाल का नहीं, बांग्लादेश का है। तो ये जो मामला सामने आया, उसके बाद भवानीपुर की एक्टिविटी और भी बढ़ गई। वहां पर जो हिंदुत्व की बात चला रहे थे शुवेंदु अधिकारी, उसमें और दम मिला, जोर मिला और उसके बाद वोटिंग भी तेज हो गई। अब स्थिति यह है कि खुद शुवेंदु अधिकारी उस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि जीत तो रहे हैं, अब 6 बजे का इंतजार करो। एक एक बूथ की रिपोर्ट हमारे पास है। हमारे पोलिंग एजेंट ममता बनर्जी की तरह ये भाड़े के पोलिंग एजेंट नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो जो कार्यकर्ता हैं वो एक एक बूथ पर नजर रखे हुए हैं। जैसे पिछली बार बूथ रिपोर्ट जो आई थी, उसके बाद ही कॉन्फिडेंस के साथ अमित शाह ने कहा ये पहले चरण में हम लीड कर रहे हैं, 110 से ज़्यादा सीटें ला रहे हैं। उसी तरीके से जो इन लोगों ने बूथ पर अपने पोलिंग एजेंट रखे हैं वो रिपोर्ट दे रहा है, और उसी से तो ममता बनर्जी बौखलाई थी कि नहीं, शुवेंदु अधिकारी दिख जाए तो इसका मतलब है कि वोट इधर से उधर होगा। ये जो टीका लगाकर चल रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई कह रहे हैं, ये तो पूरा मामला ही पलटने वाला है। इसलिए ममता बनर्जी परेशान हुई और उन्होंने अपने लोगों को भेजा और फिर
जैसे ही शुभेंदु अधिकारी जा रहे थे, इन लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया। पहले चोर चोर के नारे लगाए, गद्दार बताया, और उसके बाद जब वो चुपचाप सुनते रहे तो इन लोगों ने उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश की। लेकिन ये सेंट्रल फोर्सेस है, ये बंगाल की पुलिस नहीं है। पश्चिम बंगाल की पुलिस तो वो है जिसके ऊपर अभी आरोप लग रहे हैं, इस चरण में भी आरोप लग रहे हैं, भवानीपुर में भी आरोप लग रहे हैं कि इन लोगों को बूथ के आसपास तो नहीं रहना है। लेकिन बाहर में एक वीडियो सामने आया जिसमें बताया गया कि पश्चिम बंगाल की पुलिस का जवान ही कह रहा है टीएमसी को वोट दो, ये टीएमसी के पक्ष में प्रचार कर रहा है। तो इसका मतलब है कि कंप्रोमाइज करने की इन लोगों ने खूब कोशिश की, सिटिंग करने की कोशिश की। और भवानीपुर के अंदर ममता बनर्जी को लग रहा था कि मेरे वोटर जो वोटर हुआ करते थे वो तो बाहर में लाइन में खड़े हैं, देख रहे हैं टकटकी निगाह से कि हमें वोट देने का अधिकार तो मिला नहीं, जो देने जा रहे हैं उसी को थोड़ा इन्फ्लुएंस कर लें। लेकिन जो बूथ से ममता बनर्जी को रिपोर्ट आई है उसी का नतीजा है ये बौखलाहट, ये परेशानी, दोनों के बीच झड़प है। लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी के क्षेत्र में भवानीपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने एग्रेसिव हैं, अगर वोट देने वाले जो साइलेंट वोटर हुआ करते थे आज सीधे तौर पर चैलेंज करते हुए जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहे हैं, तो ये तो छिपा नहीं है कि जिस जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी ऐसे भड़क जाती थी कि अपनी गाड़ी से उतरकर लोगों से झगड़ा करने लगती है, वही जय श्री राम के नारों के साथ जब बूथ पर जाएंगे तो मतलब ममता बनर्जी हार रही है। लेकिन अब मार्जिन कितना होगा ये देखने वाली बात होगी कि 40,000 हो, 60,000 हो या कुछ और नए रिकॉर्ड बने। के सवाल भी मीडिया वालों ने शुभेंदु अधिकारी से पूछा कि जीत का मार्जिन आपको क्या लगता है, कितनी बम्पर आपकी जीत हो रही है। तो शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया वालों से बातचीत में कहा कि 6 बजे के बाद बताऊंगा। लेकिन इसके पहले वो कई बार कह चुके हैं कि इस बार जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा होगा। कितने मजबूत अभी शुभेंदु अधिकारी आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, अब तो कुछ देर के बाद एग्जिट पोल आएगा, लेकिन कुछ वीडियोज आए हैं। एक न्यूज़ 24 में बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है माहौल क्या है, वो बीजेपी के खिलाफ भी प्रचार करता हुआ नजर आता है। वो अभी भवानीपुर में था और उसने एक भद्र महिला, बिल्कुल वो कोई 50-55 साल की होंगी, और उन्होंने उनसे पूछा कि भाई क्या लग रहा है, क्या हो रहा है। तो वो बोली कि हमने वोट दे दिया। बहुत आराम से पूछा, नहीं किस मुद्दे पे दिया, क्या दिया। और अंदर का जो उबाल है उस महिला का बाहर आया और उन्होंने कहा, अचानक से चेहरे का पूरा, उसको कहते कि भाव भंगिमा सब कुछ बदल गया और वो चीख चीख के कहने लग गई कि ये कैसे देश में हम जी रहे हैं, यहां हम खुल के क्या जय श्री राम नहीं बोल सकते, ये गला दबा करके हमसे अल्लाह अकबर बुलवाया जाता है। आपकी देखिए वो गुस्सा, वो एग्जिट पोल है अपने आप में, इट टेल्स एवरीथिंग कि बंगाल में क्या हो रहा है। एक वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां क्या हो रहा है। एक और बात, ये जो फराद हाकिम है, ये जो मुस्लिम वोट का सबसे बड़ा मैनेजर है टीएमसी का, ममता बनर्जी का, वो टेलीविजन पे आकर के क्या बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि ये सीआरपीएफ वाले टैंक लेकर के आ गए, अब आर की कोरबो, अब तो ये जो है टैंक लेकर के आ गया है, ये तो गुंडागर्दी हो रहा है। टैंक नजर आ रहा है, बख्तरबंद गाड़ी और टैंक में तुमको फर्क नजर नहीं आता। और एक जो राजीव ने बात कही, एक और वीडियो जो है वो फाल्टा का है, जहां एक पुलिस वाले को एक महिला ने पकड़ा कि तुम टीएमसी को वोट देने वाले क्यों बोल रहे हो, और उसको चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया। और उस वीडियो की खासियत ये है कि उसमें मुस्लिम मतदाता भी उस पुलिस वाले को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं कि दलाल, ममतार दलाल, उसको जो है वो किया जा रहा है। और सारे लोग बोले अपना आई कार्ड दो, और इतने बदमाश अपना नेम प्लेट और सारी चीजें वो उठा करके, सिर्फ खाकी वर्दी में था। फिर सीआरपीएफ के लोग आते हैं, उनको कहा जाता है कि इसका सर्विस नंबर, ये सारा कुछ लेकर के जो है इसको आप लेकर के जाओ, तो सीआरपीएफ वाले पुलिस वाले को उठा कर लेकर चले गए। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि माहौल पूरी तरीके से टीएमसी के बिल्कुल खिलाफ है। और एक बात मैं कह दूं, इतिहास का कुछ मैं हवाला दे दूं, ये जो इलाका है 24 परगना, उत्तर, दक्षिण और कलकत्ता प्रेसिडेंसी, ये सारा, ये जब भी पलटा है तो वेव आया है,
वामपंथी जीतते थे क्योंकि ये इलाका उसके साथ था। कोई ये नहीं कह पाता था कि वामपंथी कभी हार सकते हैं। लेकिन जब इन लोगों ने सोचा कि अब पलटना है, तो ऐसा पलटा कि ममता बनर्जी जो है पूरे के पूरे इलाके में स्वीप कर गई। जो 2006 में जो सीपीएम के लिए वहां पे माहौल था, जो 2011 में ममता बनर्जी के लिए माहौल था, यही माहौल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नजर आ रहा है। फाल्ता का सर ने जिक्र किया तो एक खबर भी ये सामने आई कि तमाम कोशिशें हुई कि चुनाव में गड़बड़ी की जाए, ईवीएम से बीजेपी को ही हटाने की कोशिश हुई, टेपिंग कर दी गई थी। हालांकि बताया जा रहा है कि अब रीपोलिंग होगी। गड़बड़ी करने का जो भी हथकंडा टीएमसी की तरफ से आज अपनाया गया, उस पर कैसे बड़ी मार पड़ी है। देखिए, जिस तरीके से 124 परगना का एरिया और जहां पर ममता बनर्जी अभी तक इतने महीनों के प्रचार में इनको लग रहा था कि इस बार मुसलमान पूरी तरह हमारे साथ नहीं है, क्योंकि एक पूरा का पूरा गढ़ जो कि मुर्शिदाबाद मालदा का था, वहां पर हुमायूं कबीर ओवैसी जैसे लोग जो पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में थे कि नहीं, हम जीते या हारें लेकिन मुस्लिम वोट तो हमारे साथ कुछ आएगा ही। ये जीत हार की बात नहीं है। उसी तरीके से कांग्रेस के कैंडिडेट जो सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट दिया है, 72 मुस्लिम कैंडिडेट, उसके लोग भी यही सोच रहे थे कि संगठन बनाना है, मजबूत स्थिति चाहिए। और जब मुसलमान आपस में लड़े तो इनके जो कुछ बाहुबली किस्म के लोग थे, अलग अलग पार्टियों में अलग अलग राजनीतिक आधार ढूंढ रहे हैं, तो फिर एक के खिलाफ दूसरे आओगे, दूसरे के खिलाफ तीसरे आओगे, तो सारे सामान्य लोग आपके खिलाफ भी आएंगे। यानी कि आप बैलेंस नहीं कर सकते, साइलेंट बूथ कैप्चरिंग नहीं हो सकता। यही समस्या ममता बनर्जी की रही और 24 परगना में भी यही देखने को मिला। वहां पर जैसे यहां मुर्शिदाबाद मालदा का एरिया था, वहां पर आईएसएफ और कम्युनिस्ट पार्टी, ये दोनों का गठबंधन है और दोनों ये 64 सीटों पर साथ में चुनाव लड़ रहा है। और दोनों पार्टी के जो लोग हैं उसमें आईएसएफ तो इस्लामिक पार्टी है, ओवैसी की इस्लामिक पार्टी, उसको मतलब नहीं है कि हमें कौन और दूसरे वोट देंगे, वो हिंदू वोटों के लिए नहीं करता है। लेकिन क्योंकि उसके साथ कम्युनिस्ट पार्टी है जिसके पास कैडर है, तो कैडर वोट जो होते हैं वो धर्म, राजनीति, संस्कृति इससे ऊपर है, तो इसीलिए थोड़ी मजबूत स्थिति में आया। और वहां पर जब टीएमसी के खिलाफ जो नाराजगी मुसलमानों में चल रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा, लेकिन टीएमसी को भी नहीं देगा। उसका मानना है, जो रिपोर्ट सामने आई है, कि नहीं, यहां पर ममता बनर्जी हम लोगों के साथ धोखा की है। ये एसआईआर की बात जो ममता बनर्जी कह रही है, एसआईआर के खिलाफ एग्रेशन है। एसआईआर के खिलाफ एग्रेशन जो है वो टीएमसी के खिलाफ भी है। तो ममता बनर्जी को लग रहा था कि मुस्लिम वोट इकट्ठे हो जाएंगे और दूसरे जो बंगाली की बात करते हुए बांग्ला वोट में हम कम से कम 15-20% भी ले लेंगे तो कई क्षेत्र में हमारी जीत हो जाएगी। लेकिन दोनों बिखर गया। बांग्ला की बात कर रहे हैं, वहां शुभेंदु अधिकारी बांग्ला ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बांग्ला में हिंदू बांग्ला की बात कर रहे हैं, हिंदू बंगालियों की बात कर रहे हैं। हम उन कठमुल्लों की बात नहीं कर रहे, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी हिंदू बंगालियों की बात कर रही है। और यहीं से ममता बनर्जी के खिलाफ जो एग्रेशन था थोड़ा और बढ़ गया, गुस्सा और बढ़ा है। और फिर भवानीपुर के अंदर जो देखने को मिल रहा है उसमें तो स्पष्ट दिख रहा है कि जब अपनी ही सीट नहीं बचा पा रही है, दूसरे क्षेत्रों में इनकी क्या औकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो कुल मिला के पश्चिम बंगाल का ये चुनाव ममता बनर्जी के हाथ से निकलता जा रहा है। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी खुद बुरी तरह से फंसी हुई है। और ताजा अपडेट चुनाव से जुड़ी हुई आपको ये बता दें कि अब तक पश्चिम बंगाल में 80% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। जबरदस्त वोटिंग हो रही है और ये आंकड़ा ममता बनर्जी की टेंशन को बढ़ाने वाला है। इस खबर में इतना ही। देखती रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।